अंतरंग में देखना, घटना आपने सुनी होगी, उसी घटना का के विषय में विचार करते हैं। पौराणिक घटना है, चक्रवर्ती भरत के सामने 3 सेवक एक साथ उपस्थित हुए और तीनों ने 3 समाचार एक साथ दिए थे। कौन कौन से? एक ने कहा था, स्वामी आपके पिताश्री मुनिराज ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। दूसरे ने कहा था, स्वामी आपके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है, जो आपके चक्रवर्ती राजा होने का संकेत है। तीसरे ने कहा था, स्वामी राजमहल में महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है और इस आपका वारिस युवराज राजकुमार उत्पन्न हुआ है। 3 सेवकों ने एक साथ समाचार दिया। चक्रवर्ती भरत ने तीनों समाचारों को एक साथ सुना और अपने गले में से हार उतार करके जिसने पिता के केवल ज्ञान का समाचार दिया था उसको हार भेंट स्वरूप दे दिया। अब 2 सेवक नाराज होने लगे। अब बताइए, 3 समाचार यदि आपको कोई व्यक्ति दे, कि आपके नगर में कोई मुनिराज का आगमन हो रहा है, पहला समाचार। दूसरा समाचार दे कि आपकी लॉटरी जो आपने खरीदी थी उसका नंबर आ गया है। तीसरा समाचार दे कि हॉस्पिटल में पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब बताओ किसको इनाम पहले दोगे? राजा साहब, किसको इनाम दोगे? किशोर भैया, किसको इनाम देंगे? नोटों की गड्डी, 5-5 से नोटों की गड्डी अजीत जयपुरिया किसको दोगे निकाल के? पुत्र का समाचार देने वाले को कि लॉटरी के समाचार देने वाले को कि महाराज के आगमन का समाचार देने वाले को? किसको देंगे? देखिए, लोग कहते हैं अरे मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं ऐसा करता। ध्यान रखना, जो कम पैसा होने पर दान नहीं कर सकता वो व्यक्ति बहुत सारा पैसा होने पर भी दान नहीं कर सकता। क्योंकि दान पैसा होने ना होने के ऊपर निर्भर नहीं है। दान तो मन में कितना लोभ है और कितनी उदारता है इस बात के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यदि प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं राष्ट्रपति हो जाऊं तो। अरे जिसकी प्रवृत्ति खराब है, जो छोटे आदमी रह करके भी जो सदाचार का पालन नहीं करता, न्याय का पालन नहीं करता, नीति पूर्वक नहीं चलता, उसको यदि प्रधानमंत्री पद पर भी बिठा दिया जाए तब भी वह कुछ भी करेगा नहीं। प्रवृत्ति तो कहते ना, पूत के पांव, पूत के लक्षण बचपन से दिखते हैं, है ना। इसी प्रकार से कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत छोटा आदमी है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। आदमी का विचार, आदमी का चिंतन, आदमी का कर्म कैसा है, जिन परिस्थितियों में है उन परिस्थितियों में वो क्या कर रहा है। परिस्थितियां बदलेंगे तो वही आगे बढ़ेगा, कोई नया पैदा होने वाला। तो हमने पूछा आपसे, अब चक्रवर्ती पद की परिस्थितियां तो आपके सामने आना नहीं है, ना किसी को केवल ज्ञान होना है ना, ना चक्र रत्न प्रकट होना है। पुत्र रत्न प्रकट हो सकता है भैया।
समाचार हो, दूसरा धन का समाचार हो और तीसरा परिवार का समाचार, तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे भी आपसे नहीं पूछना है, बताने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपने हृदय में खोजने की जरूरत है। ध्यान रखना, दूसरों के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हम अपने बारे में हमेशा भ्रमित रहते हैं। ये इंसान की बहुत बड़ी भूल है। दूसरों को तो देखता है, उंगली दिखाता है, लेकिन अपनी ओर नहीं देखता है। अगर मेरे पास 3 समाचार आए तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? आप अपने मन से पूछना, फिर देखना कि मैं मोह को ज्यादा महत्व देता हूं कि धन को ज्यादा महत्व देता हूं कि धर्म को ज्यादा महत्व देता हूं। आपको मालूम चल जाए। तो चक्रवर्ती भरत ने अपना हार उतार करके जब उस सेवक को दिया जिसने पिता के केवल ज्ञान का समाचार दिया था, 2 सेवक नाराज हो गए। बोले, स्वामी, केवल ज्ञान की उत्पत्ति तो पिता को हुई है, मुनिराज ऋषभदेव को हुई है, आपको तो हुई नहीं। लेकिन चक्र रत्न आपके चक्रवर्ती होने का संकेत है। मैंने आपको इतना अच्छा समाचार दिया, पुत्र रत्न है ना, आपके यहाँ राजकुमार, आपका कुल दीपक जलने का संकेत है। मैंने आपको आपका समाचार दिया, तो आपने हम दोनों को तो कुछ नहीं दिया और इसको गले का हार उतार करके दे दिया। हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? चक्रवर्ती कहता है, बिल्कुल ठीक प्रश्न किया, आपके मन का प्रश्न बिल्कुल ठीक है। क्या? चक्रवर्ती कहता है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति धर्म पुरुषार्थ का फल है। क्या है? धर्म पुरुषार्थ का फल केवल ज्ञान की उत्पत्ति है। चक्र रत्न की उत्पत्ति अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला है और पुत्र रत्न की प्राप्ति काम पुरुषार्थ का फल है। चक्रवर्ती कहता है, मैंने सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ का सम्मान किया है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती कहता है कि अगर धर्म पुरुषार्थ का सम्मान हम सबसे पहले करेंगे, धर्म पुरुषार्थ का सम्मान हम करते रहेंगे, धर्म पुरुषार्थ के लिए हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो चक्रवर्ती कहता है कि अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि और काम पुरुषार्थ की सिद्धि धर्म पुरुषार्थ से जो पुण्य किया जा रहा है, उस पुण्य के फल से होती है। अगर धर्म पुरुषार्थ नहीं किया, ध्यान रखना, दुकान पे बैठा बैठा मक्खियां मारता रहेगा, एक ग्राहक नहीं आएगा। हाँ। पैसा दुकान पे बैठने से नहीं आता है, पैसा ऑफिस में बैठने से नहीं आता है, पैसा फैक्ट्रियां लगाने से नहीं आता है। बहुत सारे फैक्ट्रियां लगाने वाले लोग बाजार से कर्जा लेके और अपनी पूंजी लगा के भी पूरा डूब जाता है, कर्जदार हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। ध्यान रखना, पैसा मेहनत करने से नहीं आता, नहीं तो मजदूर को तो 500 मिलते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, और जो कुर्सियों पे बैठा हुआ है, एसी में बैठा है, टेलीफोन घुमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है सुबह से शाम तक। पैसा मेहनत करने से नहीं आता, पैसा दुकान पे बैठने से, फैक्ट्रियां लगाने से नहीं आता है, पैसा तो पुण्य से आता है। चक्रवर्ती कहता है धर्म पुरुषार्थ जो पहले करेगा उसका अर्थ पुरुषार्थ सफलता को प्राप्त होगा, और धर्म पुरुषार्थ करेगा उसका काम पुरुषार्थ
सफलता को प्राप्त होगा, अच्छी संतान पैदा होगी, सेवा करने वाली आज्ञाकारी संस्कारवान संतान होगी, अगर पुण्य का उदय होगा तो, और नहीं तो रावण और कंस जैसी संतान पैदा होगी तेरे घर में। चक्रवर्ती ने कहा कि धर्म पुरुषार्थ का पहला स्थान है, दूसरा स्थान अर्थ पुरुषार्थ का है और तीसरा स्थान काम पुरुषार्थ का है। काम और अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि धर्म पुरुषार्थ से किए हुए पुण्य के द्वारा होती है, इसलिए मैंने पहले धर्म पुरुषार्थ को महत्व दिया, उसके बाद अर्थ और काम के विषय में विचार करें। तो ध्यान रखना, ये नीति है बुद्धि और विवेकवान व्यक्ति। विवेकवान होगा, सुबह से पहले भगवान का अभिषेक पूजा करके, पहले जिनेंद्र की आराधना करके फिर दुकान खोलने के लिए जाएगा। और नीतिवान नहीं है, धर्मवान नहीं है तो 8 बजे 9 बजे सो करके उठेगा, नहाया धोया सीधा चाबी लेके दुकान पहुंचा। हाँ, हो सकता है ऐसे लोगों के भी व्यापार चल रहे हो, लेकिन वो तो वही है जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार। पिछला पुण्य उदय में आ रहा है, चल रहा है, बासा खा रहा है, आगे उपासा रहना पड़ेगा। तो धर्म पुरुषार्थ का स्थान जैन शासन में प्रथम कहा है, फिर अर्थ काम पुरुषार्थ। इसीलिए हमारे यहाँ क्या परंपरा है, सबसे पहले सोकर के उठो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, धर्म पुरुषार्थ। सबसे पहले सोकर के उठो, नमोकार की माला पढ़ो। सबसे पहले सोकर के उठो, स्नान करके कहाँ जाओ, मंदिर जाओ। शाम को मंदिर का विकल्प मत करना भैया, आजकल नई परंपरा चल गई है, दिन में एक बार जाएंगे, शाम को चले जाएंगे। ये शाम वाली परंपरा हमारे जैन शासन की परंपरा नहीं है, आगम की परंपरा नहीं है। हमारे जैन शासन की आगम की परंपरा तो ये सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले मंदिर, उसके बाद में पानी मुंह में डालेगा। हाँ, हमारे आगम की परंपरा, जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है वो ये आज्ञा है, सबसे पहले जिना ले, उसके बाद मुंह में पानी, अन्न पानी ग्रहण करता है। ये जैन का प्रथम लक्षण, प्रथम कर्तव्य, जैन का चिन्ह, जैन की पहचान कही गई है। पहले लोग 2-2 दिन तक यदि दर्शन नहीं होते थे तो पानी नहीं पीते थे, उपवास कर जाते थे। जब भगवान का दर्शन मिलेगा तभी पानी पिएंगे। श्रीपाल 1 महीने तक समुद्र से तैर करके गए थे, है ना, और उसके बाद जब बेहोश हो गए, उठे तो सामने जिनालय देखा, सहस्त्रकूट जिनालय के गेट खोले, दर्शन किए, मन आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया। तो ध्यान रखना, ये नीति है, ये न्याय है कि धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले, मंदिर सबसे पहले, दुकान उसके बाद। ध्यान रखना, जो लोग मंदिर के दर्शन करके दुकान खोलते हैं वे कभी भी खाली हाथ घर लौटते। आपको मालूम, जैनों में कोई भिखारी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैन सबसे पहले कुछ भी नहीं होगा घर में तो भी कम से कम एक मुट्ठी भर चावल लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। और जो जब भगवान के चरणों में मुट्ठी भर चावल चढ़ाया है वही वापस लौट करके आ जाता है। जो लुटाता है वही तो लौट करके आता है। जो दिया जाता है वही आसमान में से बरसता है। आसमान में से क्या बरसता है भैया? जो पानी बह गया समुद्र में वही तो भाप बन करके आसमान में से बरसता है। तो जो आपने दिया है, त्याग किया है, दान किया है, जो छोड़ा है वही तो करोड़ों गुना होकर के वापस प्राप्त हुआ करता है। तो इसलिए जैनों में भिखारी नहीं होते कि सबसे पहले हाथ में लेकर के मुट्ठी भर चावल जिनेंद्र के चरणों में चढ़ाने की हमारी परंपरा है। इसलिए जैन
कभी भी अपना हाथ किसी दूसरे के सामने फैलाता नहीं है। तो सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, ध्यान रखना, अर्थ पुरुषार्थ का बहुत बड़ा संबंध धर्म पुरुषार्थ से है। आज के युवा लोग समझते नहीं है, ध्यान रखना। केवल मुनि सुव्रतनाथ भगवान के अभिषेक से ही दुकान नहीं चलती है। आप 24 तीर्थंकरों में से किसी का भी अभिषेक करो, चाहे पारसनाथ का करो, चाहे आदिनाथ का करो, चाहे शांतिनाथ का करो, आप भगवान का अभिषेक करो। गुल्लक में मंदिर में 4 पैसे डालो, भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य को समर्पित करो। आप देखो आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। फिर भी नहीं चले मान लो तो कोई तीव्र पाप कर्म का उदय है। हाँ, उसके लिए भी उपाय कहे गए हैं। कैसी भी समस्या हो, शास्त्र में आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखा है, सहस्रम पाप शांतये। अगर भगवान के सहस्र नामों को पढ़ता है, अगर भगवान के सहस्र नामों का जाप करता है, सहस्रम पाप शांतये, हजारों पापों की, लाखों पापों की, करोड़ों पापों की, अनंत पापों की शांति होती है। फिर भी परेशानी हो तो जिन सहस्र नाम के 1008 महामंत्रों को प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, कौन से समय? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त की बेला का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त की बेला रहती है। कोई लोग 4 बजे से 6 बजे तक मनाते हैं, और कहीं कहीं सूर्योदय का जो काल रहता है, उजाला होने का समय, अंधेरा उजाला मिलने का, उसको भी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ करके 1008 महामंत्रों का आप जाप कीजिए। 6 महीने कम से कम, साल भर आप कम से कम जाप कीजिए। आप देखो जितनी भी समस्याएं, आदियां व्याधियां, जितनी भी परेशानियां हैं, घर की, परिवार की, व्यापार की, आदि 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 आदि, वे सब परेशानियां, कष्ट, दुख आपके दूर हो जाए।